बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको बड़ी खबर देते चलें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक मरतबा फिर जो है जमान पार्क उनके घर के ऊपर धावा। पुलिस ने उनके जो पर्सनल स्टाफ है उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ जो उनके कज़न है अवैस न्याजी उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब के जो पर्सनल स्टाफ के मेंबर हैं अली खान, अली न्याजी, नोमान अफजल और अवैस न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ पुलिस ने वहां पर कैमरे और इसके साथ साथ बाकी जो सिस्टम लगा हुआ था वो भी उठाकर ले गई है। बड़ा अफसोसनाक ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, जिस तरह से सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अभी जज ने जुबानी जो है एक फैसला दिया था। आपने देखा कि जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने फुर्तियां दिखाई, वो वहां पर पहुंच जाती है। तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब को इस फैसले के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। और कमजोर फैसला है। आईनी कानूनी माहिरीन है वो ये बता रहे हैं कि इतना कमजोर फैसला है कि इसका अगले से 2 से 3 दिन के अंदर इमरान खान साहब बाहर होंगे। वो जो जिनके ख्वाब थे कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर कर देंगे, इमरान खान साहब को पूरे खेल से आउट कर देंगे, अगले 3 दिनों के बाद उनकी तमाम खुशियां वो जो है खत्म हो जाएंगी। उनकी तमाम खुशियां शोक में तब्दील हो जाएंगी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि जमान पार्क के ऊपर एक दफा दोबारा धावा बोला गया। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर जो इमरान खान साहब के जो सरकर्दा जो एक्टिव मेंबर्स हैं, रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है कि अब यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हो सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अब खबरें आ रही हैं कि उनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर भाग जाते हैं या फिर वो इन तमाम हालात का, तमाम वाकयात का डट कर मुकाबला करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। इमरान खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी कि उनकी जो 27 साल जदोजहद थी उसके अंदर उसने इस निज़ाम को कौम के सामने नंगा करके रख दिया है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक जो है लीडर को सजा सुनाने के लिए जिस स्पीड से जो है ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर बेसब्रे थे, जिस तरह से जो है एक तरह से पहिए लगा दिए गए। तो तमाम तर चीज़ें कौम जानती है कि ये किस तरह से फैसले हुए, किस तरह से इमरान खान साहब को नायल किया गया, इम्पोर्टेड सरकार, उनके सहूलतकार और इसके साथ साथ अदलिया भी इसके अंदर जो है उनको इस्तेमाल किया गया। हमेशा की तरह अदलिया भी इस्तेमाल होती रही है। तो आज एक साबिक वजीर आजम को सजा सुना दी गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से उनको क्या रिलीफ मिलता है। यहाँ पर कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि उनको लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, मगर उसमें भी 1 से 1.5 माह लगेगा। ये भी इतलात हैं, ये भी खबरें हैं कि अपील होगी, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि वहां पर जज आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, जब तक वो बैठे हुए हैं वो इस मामले को लटकाएंगे। वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब ज्यादा से ज्यादा टाइम जेल में रहें, क्योंकि यही मंसूबे का हिस्सा है, यही प्लान का हिस्सा है। तो पूरी सूरत हाल आपके सामने है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पेशावर में एहतजाज तो शुरू हुआ है, वहां पर तो लोग सड़कों पर निकल आए, मगर बाकी शहरों से, बाकी इलाकों से अभी तक कोई इतलात नहीं आई है कि इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर तहरीक इंसाफ के वर्कर अभी तक नहीं निकले हैं। तो अब तक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।